हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से इलिस्ट्रेशन नंबर 50 को समझेंगे। ये जो इलिस्ट्रेशन है बच्चों, ये पास्ट एडजस्टमेंट का इलिस्ट्रेशन है और इस इलिस्ट्रेशन को करने के बाद आप लोगों को जब पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट्स बनाते वक्त अकाउंटेंट जो है कुछ आइटम्स को रिकॉर्ड करना भूल जाए बुक्स में, साथ में प्रॉफिट को गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दे पार्टनर्स के बीच में, तो इन सबको किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाए ये सीखने को मिलेगा। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से सीखने के लिए आप लोगों को क्लास एंड तक करना होगा। जो बच्चा क्लास को एंड तक करेगा बिना स्किप किए, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि उसको ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना कोई टाइम बर्बाद किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझाता हूं। रोहित, रमन एंड रैना आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक बिजनेस में 3 पार्टनर्स हैं, रोहित, रमन और रैना। देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 अप्रैल 2019 should at rupees 2 lakh, 1 lakh 20,000 and 1 lakh 60,000 respectively। 1 अप्रैल 2019 को रोहित का कैपिटल 2 लाख रुपीस का है, रमन का कैपिटल 1 लाख 20,000 का है और रैना का कैपिटल 1 लाख 60,000 का है। Each partner withdraw rupees 15,000 during the financial year 2019 2020 में हर एक पार्टनर बिजनेस से 15,000 रुपीस का ड्रॉइंग करते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ देयर पार्टनरशिप डीड, उनके पार्टनरशिप डीड में ये 3 प्रोविजन मेंशन्ड है। पहला प्रोविजन है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। हर एक पार्टनर को उनके कैपिटल पे 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड प्रोविजन है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वॉज टू बी चार्ज एट द रेट 4% पर एनम। अगर कोई पार्टनर फर्म से ड्रॉइंग करता है तो उस पार्टनर के ड्रॉइंग पे 4% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना है। ये सेकेंड प्रोविजन है। थर्ड प्रोविजन है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस were to be shared in the ratio of 5:4:1। प्रॉफिट और लॉस जो है उसको 5:4:1 में पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देना है। नेट प्रॉफिट ऑफ ₹72,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 was divided equally amongst the partners विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द टर्म्स ऑफ द डेट। जो साल 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा है बच्चों, उस साल के लिए बिजनेस का प्रॉफिट 72,000 का है और इस 72,000 के प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड कर दिया गया। साथ में ये प्रॉफिट डिवाइड करने से पहले ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का प्रोविजन था इसको भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। यानी यहां पे 2 गड़बड़ी किया है अकाउंटेंट। पहला गड़बड़ी है कि इसने अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को रिकॉर्ड नहीं किया। दूसरा गड़बड़ी इसने किया कि 72,000 का प्रॉफिट को 5:4:1 में डिवाइड करना था, इसने 5:4:1 में डिवाइड ना करके इक्वली डिवाइड कर दिया। You are required to pass a single adjustment entry to rectify the error. Show your working clearly. हम लोगों को अपना वर्किंग नोट क्लियरली दिखाते हुए
एक एंट्री बनाना है, सिंगल जनरल एंट्री बनाना है, जिस एंट्री में हम लोग जो अकाउंटेंट गलती किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिकॉर्ड नहीं करने का, साथ में प्रॉफिट 72,000 का जो हुआ उसको 5:4:1 में ना डिवाइड करके इक्वली डिवाइड कर दिया, इन सबको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग जो एंट्री बनाएंगे उसी को हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री या रेक्टिफाइंग एंट्री बोलते हैं। तो हमें वो एंट्री बनाना है। उम्मीद करते हैं बच्चों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों सॉल्यूशन बनाते वक्त सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 5% के रेट से कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा था और रोहित का जो कैपिटल था वो 2 लाख रुपीस का था। रमन का कैपिटल 1,20,000 का था और रैना का कैपिटल 1,60,000 का था। तो हम लोग इन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम लोग रोहित के कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे रोहित का जो कैपिटल था बच्चों वो 2 लाख का था। तो हम लोग 2 लाख का 5% निकाल देंगे जो कि हमारे पास आएगा 10,000। यानी रोहित के कैपिटल पे उसे 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। सेम इसी तरीके से रमन के कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। रमन का जो कैपिटल था बच्चों वो 1,20,000 का था। तो 1,20,000 का हम लोग 5% निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आएगा 6,000। यानी रमन के कैपिटल पे उसे 6,000 का इंटरेस्ट मिला। सेम इसी तरीके से रैना के कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो देखिए इधर जगह नहीं है बच्चों, इसलिए मैं रैना का कैपिटल पे इंटरेस्ट इधर कैलकुलेट कर देता हूं। तो हम लोग लिखेंगे रैना का जो कैपिटल था वो 1,60,000 का था। तो 1,60,000 का हम लोग 5% कैलकुलेट कर लेंगे जो कि हमारे पास आएगा बच्चों 8,000। तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर लिया। सेम इसी तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है कि हर एक पार्टनर 15,000 रुपीज का ड्राइंग करता है पूरे साल भर में। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर लिखा है, इसका मतलब पूरे साल भर में 15,000 का ड्राइंग किया। और जिस रेट से ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 4% पर एनम का है। तो हम लोग 15,000 का 4% निकालेंगे। मगर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आप लोगों को ड्राइंग का एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है। ये तो बताया है कि 15,000 रुपीज पार्टनर्स फॉर्म से विड्रॉ कर रहे हैं, मगर कौन से डेट को कर रहे हैं ये आप लोगों को नहीं बताया गया है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन बन जाए जहां पे आप लोगों को ड्राइंग का अमाउंट दे दिया हो मगर आप लोगों को ड्राइंग का एग्जैक्ट डेट ना दिया हो, तो उस केस में आप लोग 6 मंथ के लिए ड्राइंग को कैलकुलेट कीजिएगा। तो हम लोग 15,000 का 4% निकालेंगे मगर 6 मंथ के लिए निकालेंगे। तो हम लोग इसका भी वर्किंग कर लेते हैं। देखिए इसका वर्किंग अब मैं नीचे करते हुए चलता हूं। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। रोहित के ड्राइंग पे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो रोहित जो है वो 15,000 का ड्राइंग करता था। ड्राइंग पे जिस रेट से इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था वो 4% का था। और क्योंकि एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है किस डेट को रोहित ये 15,000 फॉर्म से विड्रॉ कर रहा है, तो हम लोग 6 मंथ के लिए निकालेंगे।
तो रोहित के ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट आएगा बच्चों वो 300 का आएगा। सेम इसी तरीके से आप लोग रमन और रैना के ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करिएगा। तो अमाउंट सेम था तो रेट और इंटरेस्ट भी जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो मैं तो भी फॉर्मेलिटी है और वर्किंग क्लियरली करने बोला गया है क्वेश्चन में, तो रमन और रैना का भी ड्राइंग कैलकुलेट कर देता हूं। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया है वो इस पार्ट को स्किप करके नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे रमन, रमन का ड्राइंग था 15,000 का, हम लोग 15,000 का 4% निकालेंगे 6 मंथ के लिए, जो कि हमारे पास आएगा 300। सेम इसी तरीके से रैना का भी कर लीजिए। तीनों पार्टनर ने सेम अमाउंट का ड्राइंग किया है 15,000 का, 4% निकाल लेंगे 6 मंथ के लिए। तो रैना के ड्राइंग पे भी जो इंटरेस्ट आएगा वो 300 का आएगा। तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर लिया। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का फॉर्मेट है। सेम इसी तरीके का फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में खोल सकते हैं। और टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में हम लोग उन्हीं चीज को रिकॉर्ड करते हैं जिसको फॉर्म्स के बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया है या फिर गलत रिकॉर्ड कर दिया गया है। उन्हीं आइटम्स को हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में शो करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। बिजनेस के पास से पैसा जाएगा तो ये बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो कोई भी आइटम जो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है उसको हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में क्रेडिट बैलेंस के नाम से शो करते हैं। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बगल में क्रेडिट लिख लेंगे। अब जिस पार्टनर का जितना इंटरेस्ट बना है उसके कैपिटल के ऊपर, उस पार्टनर के कॉलम में हम लोग वो वाला अमाउंट शो कर देंगे। तो देखिए, रोहित के कैपिटल पे 10,000 का इंटरेस्ट बना था, रमन के कैपिटल पे 6,000 का इंटरेस्ट बना था और रैना के कैपिटल पे 8,000 का इंटरेस्ट बना था। तो रोहित वाले कॉलम में हम लोग 10,000 लिख लेंगे, रमन वाले कॉलम में हम लोग 6,000 लिख लेंगे और रैना वाले कॉलम में हम लोग 8,000 लिख लेंगे। अब बच्चों हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के पर्टिकुलर वाले कॉलम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे। अब ये पहचानिए कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंस है। ड्राइंग पे अगर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो फर्म के पास पैसा आएगा, ठीक है। फर्म के पास से पैसा जाएगा नहीं, फर्म के पास पैसा आएगा क्योंकि फर्म से पार्टनर्स पैसा लेके गए हैं और उस पैसे पे पार्टनर्स जो है कुछ इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा। तो जब भी कोई इनकम को आप लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में शो करेंगे तो उसको आप लोग डेबिट बैलेंस के नाम से शो करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बगल में आप लोग लिख लेंगे डेबिट। जिस पार्टनर का ड्राइंग के ऊपर जितना इंटरेस्ट बना उस पार्टनर के कॉलम में हम लोग वो अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। तो सारे पार्टनर्स का ड्राइंग सेम था 15,000 का और सारे पार्टनर्स के ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट बना था वो भी सेम बना था 300 का, हम लोग कैलकुलेशन किए थे। तो रोहित वाले कॉलम में भी हम लोग 300 लिख लेंगे, रमन वाले कॉलम में भी हम लोग 300 लिख लेंगे, रैना वाले कॉलम में भी हम लोग 300 लिख लेंगे। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आइटम फर्म के बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके का आइटम है, ये एक्सपेंस नेचर का आइटम है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके का आइटम है, ये इनकम तरीके का आइटम है, ठीक है। खैर आप लोगों को एक्सपेंस और इनकम लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए आप लोगों को लिख दे रहा हूं। तो अब आप लोग क्या निकालिएगा, आप लोग नेट इफेक्ट निकालिएगा, ठीक है। तो यहां पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए और यहां पे लिखिए नेट इफेक्ट।
नेट इफेक्ट आप लोग निकालिएगा तो ये जो नेट इफेक्ट जो बैलेंस होगा, क्रेडिट या डेबिट बैलेंस होगा, वो आप लोग डिसाइड कीजिएगा एक्सपेंस और इनकम को देखते हुए। ठीक है, तो देखिए हर एक पार्टनर का एक्सपेंस ज्यादा है कि इनकम ज्यादा है, मतलब बिजनेस जो है उसके लिए एक्सपेंसेस ज्यादा है या इनकम ज्यादा है। रोहित में 10,000 का एक्सपेंस था और 300 का इनकम था, यानी एक्सपेंस ज्यादा है। तो हम लोग जब 10,000 और 300 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9,700। और माइनस इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि एक्सपेंस और इनकम का जो नेचर होता है वो अपोजिट नेचर का होता है। अगर सेम नेचर होता तो हम लोग ऐड करते, अपोजिट नेचर है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो रोहित का आएगा वो 9,700 का आएगा नेट इफेक्ट। रमन का जो नेट इफेक्ट आएगा बच्चों वो 5,700 का आएगा। और रैना का जो नेट इफेक्ट आएगा वो 7,700 का आएगा। तीनों पार्टनर का कॉलम में एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, तो ये जो नेट इफेक्ट आया इस बैलेंस को हम लोग नाम देंगे क्रेडिट बैलेंस का। ठीक है, क्योंकि अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो ये सब हम लोग बोलेंगे 9,700, 5,700, 7,700 एक्सपेंस है। और सारा एक्सपेंस टेबल स्विंग एडजस्टमेंट में क्रेडिट बैलेंस के नाम से शो होता है, तो हम लोग बोले कि ये पूरा फर्म के लिए एक्सपेंस है। अब बच्चों नॉर्मल क्वेश्चंस में क्या होता था कि प्रॉफिट को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था या सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। यहां पे प्रॉफिट को गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो हम लोगों को रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बिजनेस का जो टोटल एक्सपेंस है जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है, जैसे 9,700 एक एक्सपेंस है, 5,700 एक एक्सपेंस है, 7,700 एक एक्सपेंस है जिसको फर्म के बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो इन सारे एक्सपेंसेस का आप लोग टोटल कीजिए। आप लोग 9,700 में ऐड कर दीजिएगा 5,700 और उसमें आप लोग ऐड कर दीजिएगा 7,700। तो जब आप लोग इन सबको ऐड कीजिएगा तो आपके पास आएगा 23,100। तो अब बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर 23,100 का एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उसमें से अगर ये एक्सपेंस को हम लोग कम करेंगे तो बिजनेस का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आता होगा, कोई भी एक्सपेंस बिजनेस का प्रॉफिट को कम कर देता है और कोई भी इनकम बिजनेस का प्रॉफिट को इंक्रीज कर देता है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो 23,100 का एक्सपेंस है ये बिजनेस के प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा। तो बिजनेस का नेट प्रॉफिट कितना था, वो था 72,000 का। तो हम लोग 72,000 में 23,100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए मैं यहां पे रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर देता हूं। रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिकॉर्डेड भी यहां हम लोग लिख सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट था 72,000 का और इसमें से जो नेट एक्सपेंसेस है वो है 23,100 का। तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो हमारे पास आएगा बच्चों वो 48,900 का आएगा। ठीक है, 48,900 का हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट आया। अब बच्चों हम लोग इस रिमेनिंग प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, हम लोग ऐसा इस क्वेश्चन में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को मालूम है जो 72,000 का प्रॉफिट था उसको गलत रेशियो में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट, सही प्रॉफिट बच रहा है, 48,900 का प्रॉफिट बचा हुआ है, इसको हम लोग पार्टनर्स के बीच में सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 48,900 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:4:1 में, क्योंकि ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था।
तो सेम उसी तरीके से थोड़ा वर्किंग करते हुए हम लोग सबसे पहले तो लिखेंगे 5:4:1, ये रेशियो था पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का। 5 + 4 9, 9 + 1 हो जाएगा 10। तो हम लोग बोलेंगे 5/10 जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसका रोहित को मिल जाएगा। रोहित को मैं R1 से शो कर देता हूं। 4/10 रिमेनिंग प्रॉफिट का मिल जाएगा रमन को, जिसको मैं R2 से शो कर दे रहा हूं। और 1/10 ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट मिल जाएगा रैना को, जिसको मैं R3 से शो कर दे रहा हूं। तो अब हम लोग हर एक पार्टनर का कितना शेयर बना रिमेनिंग प्रॉफिट में इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे रोहित शेयर इन ₹48,900 और इसका इंटू कर देंगे हम लोग 5/10 से। जो कि हमारे पास आएगा बच्चों 24,450 का। सेम इसी तरीके से आप लोग रमन का शेयर कैलकुलेट कर लीजिए। हम लोग लिखेंगे रमन शेयर इन ₹48,900 और इसका इंटू कर देंगे हम लोग 4/10 से, जो कि हमारे पास आएगा 19,560। यानी रिमेनिंग प्रॉफिट में रमन का जो शेयर बनेगा वो 19,560 का बनेगा। सेम इसी तरीके से रैना का शेयर कैलकुलेट कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे रैना शेयर इन ₹48,900 और इसका हम लोग 1/10 कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास आएगा 4,890। यानी रिमेनिंग प्रॉफिट में रोहित का शेयर बना 24,450 का, रमन का शेयर बना 19,560 का और रैना का जो शेयर बना वो 48,90 का बना। अब हम लोग इसको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे डिवीजन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट, ब्रैकेट में अमाउंट लिख देंगे 48,900 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और बच्चों ये जो डिवीजन ऑफ 48,900 कर रहे हैं इसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस के नाम से शो करेंगे। इसको क्रेडिट बैलेंस के नाम से हम लोग इसलिए शो करेंगे क्योंकि फर्म के लिए ये एक एक्सपेंस है। 48,900 का प्रॉफिट को फर्म क्या कर रहा है, पार्टनर्स को दे रहा है। तो फर्म के पास से पैसा जा रहा है, बिजनेस के पास से पैसा जा रहा है, तो ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है और हर एक एक्सपेंस को टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में क्रेडिट बैलेंस के नाम से दिखाया जाता है। तो इसके बगल में हम लोग लिख देंगे क्रेडिट। अब जिस पार्टनर का जितना शेयर बना उसके कॉलम में हम लोग उतना लिख लेंगे। तो देखिए रोहित का जो शेयर बन रहा था वो 24,450 का बन रहा था। रमन का जो शेयर बन रहा था वो 19,560 का बन रहा था और रैना का जो शेयर बन रहा था वो 4890 का बन रहा था, 4890 का बन रहा था। तो ये हमने रिमेनिंग प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट का टोटल निकालेंगे। तो हम लोग ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसको हम लोग नाम दे देंगे टोटल ऑफ क्रेडिट। टोटल ऑफ क्रेडिट निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो ये नेट इफेक्ट वाला क्रेडिट बैलेंस है और ये जो डिवीजन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट है वाला क्रेडिट कॉलम है या क्रेडिट रो है, इन दोनों को आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो रोहित वाले कॉलम को सबसे पहले ऐड कीजिए 9,700 और 24,450 को जब आप लोग ऐड कीजिएगा तो आपके पास आएगा 34,150। सेम इसी तरीके से रमन वाले कॉलम को आप लोग ऐड कर लीजिए
5,700 और 19,560 को जब आप लोग ऐड कीजिएगा तो आपके पास आएगा 25,260। सेम इसी तरीके से रैना वाले कॉलम को ऐड कर लीजिए। 7,700 और 4,890 को जब आप लोग ऐड कीजिएगा तो आपके पास आएगा 12,590। तो ये आपके पास आ गया टोटल ऑफ क्रेडिट। अब बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने सब कुछ को रेक्टिफाई कर लिया। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को नहीं रिकॉर्ड किया गया था, उसको रिकॉर्ड कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, इन दोनों को रिकॉर्ड करने के बाद जितना प्रॉफिट बच रहा था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया पार्टनर्स में। मगर हम लोगों ने अभी एक चीज को रेक्टिफाई नहीं किया है। कि इस चीज को रेक्टिफाई नहीं किया है, देखिए ये जो 72,000 को पार्टनर्स के बीच में इक्वली बांटा गया है तो ये तो एक गलती है, इसको भी रेक्टिफाई करना होगा। तो अब हम लोग बोलेंगे कि जो पार्टनर का जितना शेयर बना था इक्वली डिवाइड हुआ था 72,000, तो वो पार्टनर उतना शेयर फर्म को वापस ला के देगा। ठीक है, 72,000 को हम लोग इक्वली डिवाइड किए थे तो हर एक पार्टनर का कुछ शेयर बना होगा। तो अब हम लोग बोलेंगे हर एक पार्टनर को कि आप लोग अपना शेयर बिजनेस को वापस ला के दीजिए। आपको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो गलत रेशियो में हो गया था, आप लोग शेयर को वापस ला के दीजिए, हम लोग प्रॉफिट को फिर से सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए हमने सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है रिमेनिंग प्रॉफिट को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जिस पार्टनर का जितना प्रॉफिट बना था गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, उन पार्टनर से उतना प्रॉफिट को हम लोग वापस ले लेंगे। तो हम लोग इसके लिए एंट्री बना देंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो, और इसको हम लोग डेबिट बैलेंस के नाम से शो कर देंगे। रुकिए मैं अच्छे से इसको लिख देता हूं, रेशियो को नीचे लिख देता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके बगल में हम लोग डेबिट बैलेंस लिख देंगे। डेबिट क्यों लिखेंगे, क्योंकि पार्टनर्स अगर पैसा ला के देगा बिजनेस को तो वो बिजनेस के लिए इनकम होगा, और हर एक इनकम को हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में डेबिट बैलेंस के नाम से दिखाते हैं। तो अगर 72,000 को इक्वली डिवाइड किया जाए हर एक पार्टनर में, 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों पार्टनर का जो शेयर बनेगा वो 24,000 का बनेगा। तो हम लोग रोहित वाले कॉलम में भी 24,000 लिख लेंगे, हम लोग रमन वाले कॉलम में भी 24,000 लिख लेंगे, और हम लोग रैना वाले कॉलम में भी 24,000 लिख लेंगे। मैं इसका वर्किंग नहीं किया हूं तो मैं इसका वर्किंग भी आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए इसका जो वर्किंग होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। रोहित शेयर इन ₹24,000, सॉरी 72,000। इक्वली डिवाइड हुआ है, 3 पार्टनर्स है, इसलिए हम लोग 1/3 कर देंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 24,000। सेम इसी तरीके से हम लोग रमन का भी कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि इतना ही आएगा, आप लोग समझ जाओगे। और रैना का भी कैलकुलेट कर देता हूं। बच्चों आप लोग इसको ये एरो दे के नहीं दिखाओगे, आप लोग इसको पूरा वर्किंग करके दिखाना। ठीक है, तो हर एक पार्टनर का शेयर जो बना वो 24,000 का बना। अब बच्चों हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग इस तरीके से एक रो क्रिएट करते हैं। देखो मैं कर दे रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का फॉर्मेट जो है वो छोटा पड़ गया है क्वेश्चन के हिसाब से, तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया, और इसको हम लोग नाम देंगे डिफरेंस का। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के पास टोटल ऑफ क्रेडिट जो आया और ये जो डेबिट बैलेंस आया, इन दोनों को आप लोग चेक करके डिफरेंस कैलकुलेट कीजिएगा। इस वाले को और इस वाले को, इन दोनों को आप लोग चेक करिएगा और आप लोग डिफरेंस को कैलकुलेट कीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, रोहित वाले कॉलम में
क्रेडिट का जो टोटल था वो 34,150 का था और डेबिट का जो टोटल था वो 24,000 का था। तो कौन सा टोटल बड़ा है? क्रेडिट का टोटल बड़ा है। कितने से बड़ा है? 10,150 से बड़ा है। तो डिफरेंस वाले कॉलम में 10,150 लिखेंगे और इस 10,150 के बगल में हम लोग क्रेडिट लिख लेंगे, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस बड़ा था रोहित वाले कॉलम में। सेम इसी तरीके से आप लोग रमन का चेक कीजिए। तो रमन का जो क्रेडिट बैलेंस था वो 25,260 का था और जो क्रेडिट डेबिट बैलेंस था वो 24,000 का था। तो कौन सा बैलेंस बड़ा है? क्रेडिट बैलेंस बड़ा है। कितने से बड़ा है? 1260 से बड़ा है। तो डिफरेंस वाले कॉलम में 1260 और इस 1260 के बगल में हम लोग क्रेडिट लिख लेंगे। क्रेडिट हम लोग इसलिए लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट बैलेंस जो है वो बड़ा था। सेम इसी तरीके से रैना वाले कॉलम को चेक कीजिए। तो रैना का जो क्रेडिट बैलेंस था बच्चों वो 12,590 का था और जो डेबिट बैलेंस था वो 24,000 का था। तो कौन सा बैलेंस बड़ा है? डेबिट बैलेंस बड़ा है। कितने से बड़ा है? 11,410 से बड़ा है। तो डिफरेंस वाले कॉलम में 11,410 लिखेंगे और इस डिफरेंस के बगल में, इस 11,410 के बगल में डेबिट लिख लेंगे क्योंकि डेबिट बैलेंस बड़ा था। तो बच्चों हमारा टेबल सोइंग एडजस्टमेंट बनके तैयार हो गया। अगर आप लोग टेबल सोइंग एडजस्टमेंट सही तरीके से बना लोगे तो आप लोगों को जनरल एंट्री बनाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, जनरल एंट्री बनाने के लिए, रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री बनाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, जिस पार्टनर का डिफरेंस वाला कॉलम टेबल सोइंग एडजस्टमेंट में क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में लिख दीजिएगा और जिस पार्टनर का डिफरेंस वाला कॉलम टेबल सोइंग एडजस्टमेंट में डेबिट बैलेंस शो हो रहा है उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिख दीजिएगा। तो यहां रोहित और रमन का डिफरेंस वाला कॉलम क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है और रैना का डिफरेंस वाला कॉलम क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। तो हम लोग जनरल एंट्री बनाते वक्त रैना के कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिख देंगे और रोहित और रमन के कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे। और अमाउंट वाले कॉलम में बच्चों जो डिफरेंस वाले कॉलम में अमाउंट शो हो रहा है उसी अमाउंट को लिख देंगे। तो देखिए, रैना का 11,410 का अमाउंट शो हो रहा था, रोहित का 10,150 का अमाउंट शो हो रहा था डिफरेंस वाले कॉलम में और रमन का 1,260 का अमाउंट शो हो रहा था। तो ये हमने अमाउंट लिख लिया। तो ये बच्चों हमारे पास एडजस्टिंग एंट्री बनके रेडी हो गया। अभी इसमें दो काम बचा है, एक हमें डेट लिखना है और एक हमें नरेशन लिखना है। तो देखिए, जिस साल को खत्म हो रहा था 31 मार्च 2020 को साल खत्म हो रहा है और इसी साल में ये गलती हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे कि इस साल का अगला वाला दिन जो होगा, नेक्स्ट डे जो होगा, डेट जो होगा, उस डेट को हम लोग ये एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। तो 31 मार्च 2020 का अगला डेट जो आएगा वो 2020 1 अप्रैल आएगा। तो हम लोग लिखेंगे 2020 1 अप्रैल। हम लोग नरेशन दे देंगे बच्चों, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर ओमिशन। तो ये बच्चों इलिस्ट्रेशन नंबर 50 बन के तैयार हुआ। उम्मीद करते हैं ये इलिस्ट्रेशन नंबर 50 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर अभी भी आपको किसी पार्ट में डाउट है तो आप लोग उस पार्ट को एक बार और रिवाइंड करके वीडियो को देखिए
अगर उसके बाद भी आप लोगों को उस पार्ट में डाउट लगता है तो आप लोग मुझे वो पार्ट कमेंट कीजिए कि इस पार्ट में आप लोगों को डाउट है, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।